नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को स्टडी करेंगे। यह जो कंटेंट है यह ग्रेड अप के स्टडी मटेरियल से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे और इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं तो इसकी जो सीमा है, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में सुतकांगदूर जो कि बलूचिस्तान में है से पूरब में आलमगीरपुर जो कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश में है तक, और उत्तर में मंडू जम्मू से दक्षिण में दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है तक फैली हुई है। इसके कुछ प्रमुख शहर के बारे में देखते हैं, जो कि शहर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में है और यह रावी नदी के किनारे था। यहाँ का पुरातात्विक महत्व है कि यहाँ 6 अनाजों की एक पंक्ति पाई गई है और देवी माता की मूर्ति यहाँ से मिली है। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ अनाज, बृहत स्नानागार, पशुपति महादेव की मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति और एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तीसरा शहर है लोथल जो कि गुजरात भारत में है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह शहर, दोहरी कब्रगाह यानी जलाने और दफनाने दोनों की यहाँ से मिली है और टेराकोटा की अश्व की मूर्तियाँ यहाँ से मिली है, जो कि घोड़े की मूर्तियाँ मिली है जो अश्व की टेराकोटा की बनी हुई थी। चौथा शहर, अगला शहर जो है चढ़हुद्रो जो कि पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और यह बिना दुर्ग वाला शहर था। अगला शहर है धौलावीरा जो कि गुजरात भारत में है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह 3 भागों में विभाजित शहर था। अगला शहर कालीबंगा राजस्थान में है जो घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला शहर बनवाली हरियाणा या घग्गर नदी के किनारे है। अगला शहर राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। रोपर ये भी हरियाणा में है। मीठाथल ये भी हरियाणा में है। भगतराव गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। कोटदीजी पाकिस्तान में है। सुतकांगदूर पाकिस्तान में है। सुतकोटादा ये भी पाकिस्तान में है। अब यहाँ की शहर योजना एवं संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की शहर योजना की ग्रिड प्रणाली थी, यानी शतरंज के बोर्ड की तरह यह शहर जो है बसी हुई थी। ईंट की पंक्तियों वाले स्नानागार और सीढ़ियों वाले कुएं के साथ आयताकार घर पाए गए हैं। यानी यहाँ के जो घर थे वो आयताकार थे और उसमें कुएं बने हुए थे और उस कुएं में सीढ़ी भी बनी हुई थी। साथ ही यहाँ के जो घरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। भूमिगत जल निकास व्यवस्था थी। किलाबंद दुर्ग था। यहाँ पे कृषि के बारे में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि, तो यहाँ हिंडन कपास प्रमुख व्यापार, कपास का उत्पादन करने वाले प्रारंभिक लोग थे। चावल भूसी के साक्ष्य पाए गए हैं। गेहूं और जौ की खेती प्रमुख रूप से पाई गई। लकड़ी के खंभों का प्रयोग यहाँ से मिला है। उन्हें लोहे की औजारों की कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ से लोहा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपालन को देखें तो यहाँ बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर का पालन किया जाता था। गधे और ऊंट का प्रयोग बोझा ढोने में, सामान लाद करके ले जाने में किया जाता था। हाथी और गैंडे की जानकारी थी। सुतकांगेडोर में घोड़े की अवशेष और मोहनजोदड़ो और लोथल में घोड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभ्यता घोड़े पर केंद्रित नहीं थी। प्रौद्योगिकी और शिल्प कला को देखें तो यहाँ कांस्य जो कि तांबे और टीन के मिक्स से बनता है का व्यापक प्रयोग होता था। पत्थर के औजारों का प्रचलन था। कुम्हार द्वारा निर्मित पहियों का पूर्णतः उपयोग था। कांस्य के आभूषण, सोने के आभूषण, नाव बनाने, ईंट बिछाने आदि के व्यवसाय पाए जाते थे। व्यापार यानी बिजनेस देखें तो यहाँ अनाज, वजन और माप, सील्स यानी मुहर, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, स्क्रिप्ट की उपस्थिति व्यापार के महत्व का प्रतीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग व्यापक उपयोग होता था, सामान से अदला बदली किया जाता था। लोथल सुतकांगेदूर व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाले बंदरगाह थे। यह जो बंदरगाह थे जहाँ से बिजनेस व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाता था। व्यापार स्थल में अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया था।
मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी इस सभ्यता के संपर्क होने के साक्ष्य मिलते हैं। राजनीतिक संगठन में एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त सांस्कृतिक एकरूपता मिलती है। किसी भी मंदिर या धार्मिक संरचना की उपस्थिति के साक्ष्य नहीं पाए गए। हड़प्पा संभवतः व्यापारिक वर्ग द्वारा शासित है, नहीं ऐसा माना जाता है कि यहाँ बिजनेस से जो लोग थे वही समाज को डोमिनेट करते थे, और हथियारों के प्रयोग के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये सब उस समय शायद उतना अधिक मात्रा में नहीं था। धार्मिक प्रथाएं देखें तो यहाँ देवी माता की टेराकोटा की मूर्ति मिलती है। फल्लू और योनि पूजा होती थी। पशुपति महादेव की मूर्ति और उनके पैरों के पास 2 हिरन सहित हाथी, बाघ, गैंडे और एक सांड से घिरी हुई पाई गई है। यानी ऐसा अनुमान लगता है कि उस समय के लोग जानवरों की भी पूजा किया करते थे। पेड़ और पशु पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। गेंडे के रूप में एक सींग वाले यूनिकॉर्न और कुबड़ वाले सांड की पूजा की सामान्य रूप से दिखती है। भूत और आत्माओं को भगाने के लिए ताबीज का प्रयोग। हड़प्पा की लिपि को देखें, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो हड़प्पा की लिपि पिक्टोग्राफिक ज्ञात थी, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई। यानी जो लिपि मिली है उसे अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। ये जो लिखित साक्ष्य हैं पत्थर पर मिलती है और कुछ शब्द ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी लिपि है। वजन एवं मापन को देखिए तो व्यापार और वाणिज्य आदि में निजी संपत्ति के खातों की जानकारी के रखने के लिए मानकीकृत भार और मापन की इकाई का प्रयोग था। और तौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी। जैसे अभी दर्जन हम लोग लेते हैं 12 के हिसाब से, तो उसमें से 16 के हिसाब के गुणज में थी। मिट्टी के बर्तन, तो पीरू और गोलों की आकृति सहित अच्छी तरह निर्मित मिट्टी के बर्तनों की तकनीक थी। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग का डिजाइन का चित्रण मिलता है। सिल्स यानी मुहर को देखें तो सिल्स का प्रयोग व्यापार या पूजा के लिए किया जाता था। सिल्स पर यानी मुहर पर भैंस, सांड, बाघ आदि के चित्र पाए गए हैं। चित्रकला को देखें तो एक नग्न महिला की कांस्य की प्रतिमा, नर्तकी और दाढ़ी वाले आदमी की शैलखरी प्रतिमा मिली है। टेराकोटा की मूर्तियों को देखें तो टेराकोटा जो था वो आग में पकी हुई मिट्टी थी, जिसका उपयोग खिलौनों या पूजा की वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में पत्थर का भारी काम देखने को नहीं मिला, जो पत्थर की खराब कलात्मक कार्यों को दर्शाता है। यानी पत्थर का उतना यूज उस समय नहीं था। अब इसकी उत्पत्ति, परिपक्वता और पतन के बारे में देखते हैं। तो पुरानी हड़प्पा बस्तियां नीचे का सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और कालीबंगन के क्षेत्र में मिलता है। इसका जो परिपक्व सभ्यता थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1900 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक थी। सभ्यता के पतन के कारण देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे निकट के रेगिस्तान के विस्तार के कारण खारेपन में बढ़ोतरी के फलस्वरूप प्रजनन क्षमता में कमी हुई, जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया। अगला देखें तो उसमें बताया जाता है कि भूमि के उत्थान में अचानक गिरावट से बाढ़ का आना, इसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। किसी किसी का मानना है कि भूकंपों ने सिंधु सभ्यता के दौरान परिवर्तन किया, और कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों के हमलों से नष्ट हो गई। अब जो बाद का शहरी चरण देखें, जो कि हम 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक देखते हैं, जिसे उप सभ्यता के रूप में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद आता है प्राथमिक ताम्र, फिर आता है बाद की हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरणों में आहार सभ्यता, मालवा सभ्यता और जाड़व सभ्यता का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखें। तो आप चैनल पर बने रहें, ऐसे ही हम सारे टॉपिक को धीरे धीरे लाते रहेंगे। साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के रूप में देते रहें।